चलो आज पढ़ लेंगे क्लास 3rd और 5 का क्या जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ना, जो तुम्हारा 3rd और 5 में आता है, समझ गए। और इसको याद करना है और ये तुम्हारा आगे भी काम आएगा, अगले क्लास में चलोगे तो। चलो यहाँ देखो, पहले समझ लो तब उतारना है इसको। देखो तो फटाफट, सबसे पहले देखो हमारा शरीर बना है तो उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन दिए, यहाँ तक 4 क्वेश्चन है जो शरीर के ऊपर दिए हैं, समझ गया। सबसे पहले मानव शरीर, क्योंकि हमारा क्या शरीर है ना, शरीर के उस अंग का नाम बताना है जहाँ पे पित्त नामक द्रव का उत्पादन होता है, यानी कि बनता है, समझ गए। जहाँ पे पित्त हमारा बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, बनता है। क्या है, हमारे शरीर में पित्त बनता है ना। जब तुम कभी देखते हो बीमार पड़ जाते होगे तो एक आती है ढकार पित्त जैसा, जो हरा हरा निकलता है ना, तो उसी को बोलते हैं पित्त। तो उसका निर्माण क्यों होता है, वही हमारे भोजन को पचाता है। जिस दिन वो बेकार हो जाता है उस दिन हम क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, है ना, जब वो नहीं पचाता है। तो वही हमारे शरीर में उस अंग का नाम बताना है जहाँ पित्त का उत्पादन होता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, लीवर। हमारा जो लीवर है वहीं उसका निर्माण होता है, समझ गए। कहाँ पर होता है, लीवर में। लीवर को हम बोलते हैं जिगर, समझ गए। ये उसी को हम बोलते हैं यकृत। यकृत बोल दो, जिगर बोल दो या लीवर बोल दो। तो पित्त का काम क्या होता है, भोजन को पचाना, भोजन को पचाना। अगला है हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। तो प्रोटीन से क्या होता है बताइए। प्रोटीन अगर हमें नहीं मिले तो बच्चों की वृद्धि के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन। हम लोग की हाइट लंबी हो उसके लिए हमें क्या खाना पड़ेगा, प्रोटीन। और प्रोटीन सबसे अधिक किस में होता है, जल्दी बोलो, सोयाबीन में। किस में होता है, सोयाबीन में। तो हमें क्या है, हफ्ते में 2 दिन सोयाबीन खाना चाहिए। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। दूसरा है मशरूम में, किस में होता है। और ये अगर ना मिले तो सबसे सस्ता तो सोयाबीन है, नहीं तो तुम दाल का पानी पी सकते हो। बच्चों को इसलिए हम क्या पिलाते हैं, दाल का पानी, ठीक है। इसमें प्रोटीन होता है जिससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है, यानी कि लंबाई बढ़ती है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, वो है आंत। कहाँ से होता है, आंत, जिसे बोलते हो इंटेस्टाइन, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन पढ़े हो ना। चलो अगला क्वेश्चन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी पढ़ चुके हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, जल्दी बोलो। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, क्या होता है, और विटामिन बी की कमी से, जो अभी क्वेश्चन पूछे हैं, तो बेरी बेरी, बी से बी से बेरी बेरी। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, क्या होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, क्या होता है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना। यह विटामिन ई हमारे बालों के लिए भी लाभदायक होता है। सबसे अधिक विटामिन ई की जरूरत होती है महिलाओं को, जिसमें कमी हो जाती है तो वो क्या है, मां नहीं बन पाती है, ठीक है। चलो अगला है स्वस्थ रक्तचाप की सीमा क्या है। हमारे शरीर का स्वस्थ रक्तचाप जो होता है, हमारा ब्लड प्रेशर, किससे नापते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर से। किससे नापते हैं, तो उस रक्तचाप की सीमा क्या है, 120/80। ब्लड प्रेशर नापते हैं ना, तो 120/80। और ये 10th में पूछा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, mm, और इसको बोलते हैं Hg। इसको बोलते हैं सिस्टोलिक और इसको बोलते हैं डायस्टोलिक। चलो अगला, क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो एक टीम में खिलाड़ी होता है, दोनों टीम में नहीं, एक टीम में 11 खिलाड़ी। फुटबॉल में भी 11 ही होता है और हॉकी में भी 11 ही होता है, तो ये भी याद कर लेना है। फुटबॉल में भी 11 ही होता है और हॉकी। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, कितने खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी। अब चलते कोलकाता। पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, अभी भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो कोलकाता में क्रिकेट स्टेडियम है एक, उसका नाम क्या है, उसका नाम है ईडन गार्डन। क्या है, ईडन गार्डन। ये पूछा जाता है। विश्व का सबसे बड़ी नदी कौन सी, बड़ी मतलब चौड़ी, तो सबसे बड़ी नदी अमेजन। वो तो भारत की है लंबी ना। यहाँ देखो, अगर विश्व की लंबी नदी पूछ ले तो नील नदी। कौन सी है, नील नदी, जो मिस्र देश की देन है, नील नदी। और बड़ी नदी पूछे हैं तो बताए थे उस दिन में, बड़ी जहां लग जाए तो वो मतलब चौड़ी, सबसे चौड़ी नदी अमेजन। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। भारत की, अगर भारत की पूछ ले तो गंगा नदी। और सबसे
अगर सबसे चौड़ी नदी पूछ ले या बड़ी नदी पूछ ले भारत की तो क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्रा। क्या हो जाएगा? चलो, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह, बंदरगाह किसे कहते हैं? जहां पे बड़े बड़े जहाज आके रुकता है उसे हम बंदरगाह कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है, बंदरगाह किसे कहा जाता है? जहां पे बड़े बड़े जहाज या पोत रुकता है उसे हम क्या बोलते हैं? बंदरगाह। तो विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह बनाया गया संघाई, और संघाई कहाँ है? चीन में। कहाँ है? चीन में। चीन में, ठीक है। कहाँ है? चीन में। देखो यहाँ, भारत ने किस वर्ष पहला क्रिकेट विश्व कप जीता? ठीक है, पहला क्रिकेट विश्व कप जो जीता था हमने, कब जीता था? 1983 में। और दूसरा हमने कब जीता है? 1911 में। ठीक है, समझ गए, याद रखोगे। अगला, कोको द्वीप। हाँ, 2011 और 2011, 1911 में 2011। चलो, कोको द्वीप किस समुद्र में स्थित है? देखो, कोको द्वीप पूछा जाता है क्योंकि तुमने देखा होगा अंडमान निकोबार में द्वीप है और लक्षद्वीप में बहुत सारे द्वीप है। ये पूछा गया था ना, अभी क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? किसमें पूछा है? 10th में पूछा गया, तो गलते मनाए ना, 47 द्वीप है। चलो, कोको द्वीप किस समुद्र में स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। किसमें है? बंगाल की खाड़ी कौन सी? वो है। और इधर क्या है? अरब सागर। तो वो पूछा जाएगा पूरब की और कौन सी है? तो बंगाल की खाड़ी। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन। कौन था? यूरी गागरिन। विश्व का सबसे गहरी झील पता ही है, ये पूछा जाता है 10th में बार बार, बेकाल झील है। कौन सा है? इसलिए वो गहरी झील है ना। और विश्व का ऐसी झील जो खारे पानी की, वो है डेड सी, मृत सागर जिसे बोलते हो। डायनामाइट का आविष्कार, ये पूछा जाएगा, जिसके नाम पर किया जाता है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। डायनामाइट की खोज किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किया। ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसी के नाम पे हम क्या देते हैं? नोबेल पुरस्कार। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई? 1901 में। चलो, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहते हैं। ये गुप्त वंश का था, इसलिए भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? लिख सकते हो, गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। कौन थे? और इसके सबसे शक्तिशाली राजा बहुत सारे हुए थे। अशोक कहाँ था? वो तो मौर्य वंश में था अशोक। ठीक है, चलो, याद करोगे इतना।